हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने चर्चा कर लिया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, उसे प्रभावित करने वाले कारक। आज हम देखेंगे कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र भी है और इसके बीच कोई पदार्थ रख दें तब इसकी धारिता कितनी होगी। ओके, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? आपको क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से समझना है। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, उल्टा कराते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र देखे और बस पिछले जो लेक्चर मैंने कराया उसी का थ्योरम लगा देते हैं। यहां पर पूरा नहीं पढ़ते कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भी उसके बीच में उपस्थित है। तो यह चीज आपको पढ़ के जाना है, नहीं तो पता चला क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समांतर प्लेट बनाना है। समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए आपको दो प्लेट लेना होगा। तो ये आपका दो प्लेट हो गया, डायग्राम बन गया, मतलब सब कुछ कंप्लीट। ये आपका दो प्लेट हो गया बच्चों, ये पहला प्लेट हो गया। एक इधर मैं प्लेट बना देता हूं, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है कि यदि एक प्लेट को हम आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट पर प्रेरण की क्रिया से आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मैं कह दिया इसमें प्लस क्यू आवेश है बच्चों, प्लस क्यू आवेश है। कौन सा? प्लस क्यू। तो जो हमारा दूसरा प्लेट होता है उसके पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है। यह आपका संधारित्र का सिद्धांत है। और दूर वाले यानी बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसका संपूर्ण आवेश कहां चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। ठीक है बच्चों, यह चीज क्लियर हो गया। इस पर हमने कौन सा आवेश दिया है? तो प्लस क्यू आवेश दिया है। तो यहां पर हम आवेश देने के लिए यहां पर हम चालक पदार्थ जोड़ देते हैं, यहां पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, इस पर दो प्लेट है, एक एक्स और दूसरा वाई है। इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, आंशिक रूप से कोई भी परावैद्युत पदार्थ। जैसे मैं एक यहां पर पदार्थ डालता हूं बच्चों, ये मेरा पदार्थ हो गया कोई भी के परावैद्युतांक का, यहां पर ये लो। तो ये एक आपका परावैद्युत पदार्थ हो गया। ठीक है, आंशिक रूप से यहां पर है और इसकी मोटाई टी है। ठीक है, और बच्चों समांतर प्लेट के बीच की दूरी कितनी मानते हैं अपन? यहां से यहां तक ये डी है। तो जो वायु की मोटाई कितनी हो जाएगी, इसके बीच जो वायु बचेगा, चूंकि आप देखो एक्स और वाई के बीच की मोटाई डी है और टी यदि यहां पर अन्य माध्यम रख दिया गया तो वायु की मोटाई कितनी हो जाएगी? वायु की मोटाई बताओ आप लोग। तो कहोगे सर टोटल आपका डी था और टी हमने माध्यम कुछ अन्य रख दिया तो वायु की मोटाई डी माइनस टी हो गया। इतना ही डायग्राम है, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है। हमने माना एक्स और वाई समांतर प्लेट की दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। एक्स और वाई हमने दो प्लेट बना दिया है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी हमने मानकर चला है। ये स्मॉल डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इन प्लेटों के मध्य टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया जाता है बच्चों। तो माध्यम की जो मोटाई टी है, यानी जो हमने के परावैद्युतांक का माध्यम रखा उसकी मोटाई टी है और इसके बीच जो वायु है उसकी मोटाई आपकी डी माइनस टी है। क्योंकि टोटल बीच में रिक्त स्थान डी था और टी और हमने कुछ रख दिया, जो शेष बचा तो डी माइनस टी हो गया। अब बच्चों अपन क्या करते हैं कि यहां पर प्लेट जो एक्स है इसमें प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्रेरण की क्रिया होती है। तो दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से होता है इसलिए प्लस क्यू आवेश कहां पर चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। इति समर्पयामि, कहानी समाप्त। इतना यदि बन गया तो माना सब कुछ कंप्लीट हो गया। डायग्राम बनाना सीख गए तो माना आसानी से सीख जाओगे। मैंने क्या कहा बच्चों कि दो प्लेट हमने लिया है समांतर प्लेट संधारित्र की, तो आप तो यही कहोगे एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, इतना लिख लोगे। जिसकी बीच की दूरी अर्थात मोटाई यानी बीच का जो रिक्त स्थान है, कितना दूरी है बच्चों? डी है। यानी एक्स और वाई दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी डी है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जैसे यहां पर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल कितना, उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्षेत्रफल। बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ जिसकी मोटाई टी है, तो वायु जो रिक्त स्थान होगा उसकी मोटाई डी माइनस टी हो जाएगी।
जब हम प्लेट X को बच्चों प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से बाई के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। बाई का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। ये डायग्राम बन गया ना बच्चों। सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है, फिर आपको माना लिखना है। देखो जरा, जो मैं आपको समझाया वही चीज यहां पे लिखा है। माना एक्स बाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के मध्य की मोटाई स्मॉल टी, के प्रवृत्तांक का जो माध्यम रखा हुआ है, तो वायु की मोटाई कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी हो जाएगी। यदि प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट बाई के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू प्रेरित हो जाता है, बाह्य पृष्ठ पर। लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू कहां चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। ठीक है बच्चों, यह चीज क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैं बहुत बारीकी से समझाया हूं कि यदि दो समतल चादर हैं, दो प्लेट हैं, दो समतल चादर है और वायु या निर्वात हो, तो वहां पर तीव्रता कितनी होती है। यह चीज आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, ये डायग्राम बना है, डायग्राम आपको मेन बनाना है बच्चों। जैसे क्वेश्चन आ गया, डायग्राम बनाकर ही माना लिखना है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यदि मैं दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं बच्चों, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यदि वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात की बात करते हैं, जब वायु या निर्वात, जब बीच में माध्यम वायु या निर्वात हो, उस स्थिति में के का मान कितना होता है? 1। तब कंडीशन आ जाएगा E बराबर, मैं मान लीजिए शुद्ध वायु निर्वात के लिए E नॉट यहां पर लेकर चलता हूं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये किसके लिए बच्चों? वायु निर्वात के लिए। और ये किसके लिए है? जब कोई अन्य माध्यम हो। जैसे मैं जब अन्य माध्यम के लिए बात करूंगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करूंगा, जब वायु या निर्वात के लिए बात करूंगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करूंगा। क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि यदि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं ना कहीं होगी। किसी भी बिंदु पर मैं तीव्रता निकाल सकता हूं, इसके अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता, तो कुछ ना कुछ तो तीव्रता होगी। तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि दो समतल, यहां पर दो प्लेट हैं, आपने पढ़ा था दो समतल चादर, दो समतल चादर के बीच तीव्रता कितनी है। यदि वायु या निर्वात है तो फिर हमने कहा ना कि के का मान 1 होता है, वायु निर्वात के लिए प्रवृत्तांक मान 1 होता है, तो इसका प्रयोग करेंगे। और यदि हमारे पास वायु निर्वात की जगह कोई अन्य माध्यम है तो फिर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो दोनों चीज यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर फिलहाल मैं एक लाइन ऐसा लिख सकता हूं कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा देखिएगा, दोनों प्लेट हैं, चाहे उसको हम चादर मान लें, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम क्या है बच्चों? वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अभी यहां पर माध्यम क्या है? वायु है बच्चों, क्या है? वायु है। तो मैं कह दिया E बराबर क्या होगा? के का मान 1 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहां पर E नॉट प्रयोग कर लिया क्योंकि E1 E2 करने से अच्छा यही ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पढ़ा है क्या कि एक एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यदि मैं आपसे कहूं कि सिग्मा क्या है? यह पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ध्यान रखिएगा। एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, जो कि एकांक क्षेत्रफल या एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। तो आपका E नॉट बराबर कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू रख दें तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो गया। ठीक है, कि आपकी तीव्रता निकल कर आ गई कहां पर? वायु पर। यानी यहां पर देखो हमारे पास दो प्लेटें हैं, इसके बीच में जो वायु है उस पर मैं बात कर रहा हूं। अब इसी तरह एक माध्यम भी तो है ना, मैं इसको एक समीकरण दे सकता हूं ताकि आगे आपको डाउट ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं कहता हूं भाई कि ये तो मान लीजिए एक्स और वाई की जगह जो रिक्त स्थान है उस बिंदु पर मैंने तीव्रता निकाली है। अब मैं यदि कह दूं कि ये जो माध्यम है ना के परावैद्युतांक का, ठीक है, उस पर किसी भी बिंदु पर कितनी तीव्रता निकल कर आती है, तो आप लोग लिखोगे कि इसी तरह परावैद्युत माध्यम
के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माध्यम की बात आ गई ना, तो जब माध्यम की बात आ गई तो मैंने आपको बताया सिग्मा अपान के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ई नॉट इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा था, ई नॉट का प्रयोग मैं यहां पर ई जीरो जिसे बोलते हैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये वायु के लिए था, तो ये आपका समीकरण 1 निकल कर आया था, लेकिन यहां पर ई का प्रयोग कर लिया। अच्छा, चूंकि आपको ये तो पता है कि चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल उपस्थित आवेश, इसलिए बच्चों यहां पर मैं सिग्मा का मान रख ही सकता हूं, तो Q हो जाएगा अपान में कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए, और इसको मैं समीकरण 2 दे सकता हूं। यहां तक क्लियर, तो सब कुछ संभावना क्लियर है। अब बच्चों आप लोगों को यहां पर नजर आएगा 2 चीजें, एक तो वायु और दूसरा एक आपका माध्यम, ठीक है, एक तो आपका वायु और दूसरा आपका माध्यम। और हम यहां पर यदि आपसे कह दें कि एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि E बराबर विभव प्रवणता जो आता है कि समय के साथ यानी दूरी जो भी हो उसके साथ कितना परिवर्तन होता विभवांतर में, तो E बराबर V अपान डी पढ़ा है आपने, तो V बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी, मतलब कितनी तीव्रता है और कितनी दूरी है, कितनी तीव्रता है और कितनी दूरी है, मतलब मोटाई, दूरी का मतलब यहां पर मोटाई। तो यहां पर 2 के लिए करेंगे, एक वायु के लिए, एक यहां पर परवैद्युतांक वाले माध्यम के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अतः प्लेट, हमने 2 प्लेट लिया है, एक्स व वाई के बीच विभवांतर, 2 प्लेट हमने लिया बच्चों। कैसे विभवांतर निकलेगा, तीव्रता पहले हम वायु के लिए करेंगे, ई इंटू वायु की मोटाई d माइनस टी है, हमने स्टार्टिंग में बताया था वायु की मोटाई d माइनस टी है, प्लस में बच्चों एक अन्य हमने माध्यम लिया है के परवैद्युतांक का माध्यम, उसकी मोटाई t है, उसकी मोटाई कितनी है, t है। अब ये कहां से आ गया, तो चूंकि हमने आपको बताया कि E बराबर होता है V अपान डी, या बच्चों यहां से V बराबर E इंटू डी कर सकते हैं, तो ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया, जरूरत की चीजें हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से आप वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट करो तो V बराबर कितना आ जाएगा, ई नॉट का मान कितना है, ई नॉट का मान है Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी है रहने दो, प्लस का E का मान कितना है, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू टी। इन दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ आ रहा हो तो उभयनिष्ठ ले लो आप। देखो Q है दोनों में, Q एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में है, ले लो आप। बचेगा कितना बच्चों, यहां पे बच रहा है d माइनस टी, ठीक है, d माइनस टी बच रहा है, ठीक है, और प्लस का यहां पर कितना बच रहा है आपका, t बच रहा है और नीचे k बच रहा है। ये हो गया आपका विभवांतर। अभी विभवांतर आया, मुझे धारिता निकालनी है, इतना क्लियर है, तो बस अब 2 ही लाइन तो और बचा है यार, धारिता का फार्मूला लगा दो, बस 2 मिनट में तो आपका कंप्लीट खत्म कहानी। तो अब मैं यहां पे कहूंगा कि चूंकि संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता, कौन है जो नहीं लगा पाएगा यार, C बराबर क्या होता है, Q अपान भी, वैल्यू पुट कर दो, C बराबर आपका Q का Q रहने दो और V का मान तो आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी प्लस का T अपान के। ये लो बच्चों, अब देखो जरा, ये Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, और ये आपका हर का हर है जो ऊपर जाता है, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा डिवाइड बाय डी माइनस टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और प्लस का टी अपान के हो जाएगा। बस इतना भी सही है, और इतना सही नहीं है तो एक आध लाइन और कर दो, C बराबर
एप्सिलॉन नॉट ए इसको रहने दो, ये आपका डी तो डी रहने दो बच्चों। इन दोनों में से टी कॉमन ले लो, तो यहां पर 1 बचेगा माइनस का, ये आपका 1/k हो जाएगा। ठीक है, यही तो है भाई धारिता का फार्मूला कि समांतर प्लेट संधारित है, उसके बीच के परावर्तांक का कोई माध्यम है, तो यही आपके धारिता का फार्मूला है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में, और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आपको मैं देता हूं 9685299149। कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूं आपको 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, 100 रुपीज चार्ज लगता है। प्रॉपर रूप से आप नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।